Good morning, children. Do you know the sky also has family members? What are their names? बच्चों, क्या आपको पता है कि आसमां का भी परिवार होता है? इनके भी सदस्य होते हैं। उन सदस्यों के क्या नाम हैं? आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम लोग तेलुगु भाषा की एक लोक कथा जिसका शीर्षक है स्काई एंड हर चिल्ड्रेन अर्थात आसमां और उसके बच्चे पढ़ेंगे और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है। Once upon a time, when the world was young, the sun, the moon and the wind went to dine with their uncle and aunt, thunder and lightning. एक समय की बात है जब संसार अपने बचपन के स्वरूप में था, तब सूरज, चंद्रमा और पवन अपने थंडर चाचा और लाइटनिंग चाची के साथ भोजन करने गए थे। Their mother, the sky, waited for their return. उनकी माँ आसमां उन लोगों के लौटने का इंतजार कर रही थी। Both the sun and the wind were greedy and selfish little boys. दोनों सूरज और पवन लालची और स्वार्थी किस्म के छोटे बच्चे थे। They ate all the rich food that was given to them by their uncle and aunt. अपने चाचा और चाची के द्वारा दिए गए सारे अच्छे भोजन को उन लोगों ने खा लिया था। They did not think of their poor hungry mother who was sitting at home praying that they be happy and enjoy themselves at the party. उन लोगों ने अपनी भूखी माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा जो घर पर बैठकर उन लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना कर रही थी ताकि वे लोग पार्टी में अच्छे से मजा कर सकें। The gentle little moon alone did not forget his mother. एकमात्र नेक चंद्रमा था जो अपनी माँ को नहीं भूला था। Out of every dainty dish that was put before him, he kept a little to take away to his mother. जितने भी भोजन उसके समक्ष परोसे गए थे, उनमें से सभी में से थोड़ा थोड़ा उसने अपनी माँ के लिए निकाल लिया था। Well, children, what have you brought for me? asked the mother when they returned home at night. रात को जब वे लोग घर लौटे तो उनकी माँ ने पूछा, अच्छा बच्चों, तुम लोग मेरे लिए क्या लाए हो? What do you mean? rudely asked the son, who was her eldest child. उसके सबसे बड़े बेटे सूरज ने बड़े ही निर्मम तरीके से, बड़े ही कठोर शब्दों में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? What did you expect me to bring for you? क्या आशा करती हो लाने के लिए? I went to dinner to eat and enjoy myself. मैं वहाँ स्वयं मजा करने गया था और भोजन करने गया था। Not to bring food for you, न कि तुम्हारे भोजन लाने के लिए। To be sure, echoed the little brat, the wind. ढीठ पवन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। And how could you expect us to spoil our silk clothes by stuffing our pockets with food for you? और तुम हम लोगों से ये कैसे आशा कर सकती हो कि इस रेशमी वस्त्र के, रेशमी कपड़े के पॉकेट में तुम्हारे लिए भोजन भर कर लाऊं? Mother was shocked by this behavior of her sons. अपने बच्चों के इस व्यवहार से माँ को बड़ा ही गहरा धक्का लगा। Don't be so rude, interrupted the gentle moon. You seem to have forgotten your manners. इतने भी कठोर मत बनो, बीच में ही टोकते हुए चंद्रमा ने कहा, लगता है आप लोग आचरण करना भूल चुके हैं। How can you talk to our mother like that? आप हमारी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? Then, consoling the old woman, he said, Mother, take this dinner I have brought for you. और तब अपनी बूढ़ी माँ को सांत्वना देते हुए उसने कहा, माँ, लो यह भोजन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। It is a little of everything we were given. हम लोगों को जो भी खाने दिया गया था, उनमें से सब में से यह थोड़ा थोड़ा है। With eyes full of tears, mother thanked her younger child, the little moon, for his care and politely said, You all are my children. I love all of you equally, but I have one thing to say.
आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने अपने छोटे बेटे चंद्रमा के देखभाल करने की नीयत के कारण धन्यवाद दिया और बड़े ही विनम्र भाव से कहा, तुम सभी मेरे बच्चे हो, मैं सभी को बराबर प्यार करती हूँ, परंतु मुझे एक बात कहनी है। डू नॉट बी सो ग्रीडी एंड सेल्फिश बिकॉज इट विल हार्म यू माई डियर चिल्ड्रेन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लालची और स्वार्थी मत बनो, नहीं तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आई कैनॉट अफोर्ड दैट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, सहन नहीं कर सकती हूँ। सो ट्राई टू डेवलप गुड क्वालिटीज़ एंड मैनर्स सो दैट एवरीवन प्रेजेज यू। इसलिए अच्छी आदतें और आचरण के विकास का प्रयास करो ताकि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे। बोथ द सन एंड द विंड एक्सेप्टेड देयर फॉल्ट्स एंड सेड, सॉरी मदर, दिस विल नॉट हैपन अगेन। दोनों सूरज और पवन ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और अपनी माँ से कहा, क्षमा कर दो माँ, अब यह दोबारा नहीं होगा। बच्चों, यह तेलुगु लोक कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी हर इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। अगर हम लोग यह संकल्प लें कि इस कहानी में जो शिक्षा दी गई है उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, तभी यह कहानी पढ़ने का मज़ा आएगा और हम लोग इसका लाभ ले पाएंगे। तुम मुझसे